गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड हेल्दी एट होम। ओके स्टूडेंट्स, आज हम ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ ऑल अबाउट माय मदर। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट अ मदर कि एक मदर क्या होती है हमारी लाइफ में, उनका क्या रोल होता है हमारी लाइफ में। तो इसमें हम एक स्टोरी पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे विच विल बी हेल्पफुल टू यू फॉर योर एग्ज़ाम्स। ओके, सो एंड तक आपने इस वीडियो को देखना है और उसे समझना है। होप यू लाइक इट। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेयर आप एक पिक्चर देख रहे हैं जिसमें फ़िलिप्स हैं और इन फ़िलिप्स को आपने अपने मम्मा के बारे में फ़िल करना है। इनमें जो भी इंफॉर्मेशन आपने डालनी है आपने अपनी मदर के बारे में डालना है और मैं आपको इसमें वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी। ओके, लिसन केयरफुली। ओके, द फर्स्ट लाइन इज़ माई मॉम नेम इज़। मेरी मॉम का नाम है, वो आपने अपने मम्मा का नाम यहाँ पे फिल करना है। शी इज़ डैश ईयर्स ओल्ड। आपने यहाँ पे वो कितने साल के हैं वो फिल करना है। हर फेवरेट फूड इज़। उनका फेवरेट फूड क्या है, उनको क्या खाना पसंद है वो आपने यहाँ फिल करना है। एंड नेक्स्ट इज़ हर फेवरेट कलर इज़। उनका फेवरेट कलर क्या है, वेदर इट इज़ ब्लू, रेड, एनीथिंग, जो भी उन्हें कलर पसंद है वो आपने यहाँ पे फिल करना है। नेक्स्ट इज़ शी इज़ रियली गुड एट। वो किस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, लाइक डांसिंग, कुकिंग, प्लेइंग क्रिकेट, एनीथिंग, कोई भी गेम, कोई भी आदत, उनकी कोई भी हैबिट आपने यहाँ पे फिल करनी है। शी लाइक्स इट व्हेन आई। उन्हें अच्छा लगता है व्हेन आई, जब मैं क्या करता हूँ, लाइक व्हेन आई डांसिंग, व्हेन आई कुक, व्हेन आई स्टडी। आप ये कोई भी ऑप्शन यहाँ पे डाल सकते हो, चाहे एक डाल सकते हो चाहे बहुत सारे, इट्स योर चॉइस। ओके, माई मॉम इज़ वेरी। मेरी मॉम बहुत हैं, क्या बहुत अच्छी हैं। शी इज़ वेरी नाइस, शी इज़ वेरी क्यूट, शी इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग। आपने ये वर्ड्स यहाँ पे फिल करना है। माई फेवरेट थिंग टू डू विद माई मॉम इज़। मेरी सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे अच्छा लगता है अपनी मम्मा के साथ करना, तो आप वो यहाँ पे लिख सकते हो, लाइक आई लाइक माई फेवरेट थिंग टू डू विद माई मॉम इज़ प्लेइंग, डूइंग वेरियस क्रिएटिव एक्टिविटीज़, कुकिंग, वट एवर इट इज़, इट्स योर चॉइस। ओके, एंड नेक्स्ट एट द एंड आपने यहाँ पे अपना नेम लिखना है। ओके, होप ये पिक्चर आपको क्लियर हो। आपने ये ज़रूर फिल करनी है और मुझे सेंड भी कर सकते हो इन द कमेंट बॉक्स। ओके ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। सी, दिस इज़ द चैप्टर ऑल अबाउट माई मदर, और इसे हम वन बाय वन रीड करेंगे और आपने इसे सुनना है ध्यान से। ओके, लेट्स स्टार्ट। सी, फर्स्ट लाइन, माई मदर माई फ्रेंड सो डियर। मेरी मम्मा, आप मेरी दोस्त हो। सो डियर, सबसे प्यारी। थ्रू आउट माई लाइफ यू हैव बीन सो नियर। मेरी पूरी ज़िंदगी में आप मेरे सबसे पास हो। अ टेंडर स्माइल टू शो द वे। एक प्यारी सी मुस्कुराहट मुझे रास्ता दिखाती है। मदर, यू आर द सनशाइन दैट लाइट्स माई डे। माँ, आप एक सूरज की किरण की तरह हो जो मेरा दिन उजागर करती हो या मुझे पूरा दिन रोशनी देती हो। ठीक है, आपकी एक मदर ही होती है जो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हैं। आपको दिन में कोई भी प्रॉब्लम होती है आप सबसे पहले अपनी मम्मा को बुलाते हो, राइट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। सी, हेयर आप कितने सारे वर्ड्स होते हैं जो अपने मम्मा को बुलाते हो, लाइक फर्स्ट इज़ मम्मा, मॉम, मम्मी, अम्मा और माँ। ये सारे वर्ड्स हैं जो बेबी जो है सबसे पहले सीखता है अपनी मम्मा के बारे में। वट एवर इज़ द वे, लाइक आप चाहे मम्मा बोलते हो चाहे मम्मी बोलते हो, इट्स ऑल डेडिकेटेड टू योर मदर। It is usually the first word a baby utter as he and she learns to speak. जब भी कोई बच्चा बोलना सीखता है तो सबसे पहले ये वर्ड सीखता है। Love, care and affection and tenderness are the feelings and emotion we can associate with every mother. ये लव, ये प्यार जो है इन्हीं वर्ड से हम अपनी मदर को शो करते हैं। वी फील सेफ एंड सिक्योर इन द कंपनी टू आवर मदर। हम सेफ फील करते हैं, सिक्योर फील करते हैं जब हम अपनी मम्मी के साथ होते हैं, लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर, राइट। आर मदर इन्फ्लुएंस इज़ अ गाइडिंग फोर्स फॉर ऑल आर एक्शन। इन्फ्लुएंस होता है उनका प्रभाव, जब आप अपनी मम्मी के साथ होते हो उनका जो इफेक्ट होता है उससे आपको फील होता है कि वो आपको गाइड कर रहे हैं हर सिचुएशन में, हर एक्शन में। तो आपको लगता है कि आप कोई भी अगर गलत काम करोगे तो आपको वो गाइड करेंगे, सही करोगे तो आपको रीइंफोर्स करेंगे, आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, वो शाबाशी देंगे। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। सी, यहाँ पे अब एक स्टोरी स्टार्ट हो रही है बिटवीन कीना एंड हर मदर। कायना अपनी मदर से बोलती है, वन डे कायना आस्क्ड हर मदर,
मम्मा हाउ वॉज योर चाइल्डहुड, आपका बचपन कैसा था? तो मदर रिप्लाई करती है, व्हेन आई वॉज चाइल्ड, जब मैं बच्ची थी, आई लिव इन अ बिग जॉइंट फैमिली, मैं एक बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली में रहती थी। अब व्हाट डू यू मीन बाय जॉइंट फैमिली? जॉइंट फैमिली वो फैमिली होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मम्मी पापा बच्चे नहीं होते, साथ में और भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, लाइक दादा दादी, बुआ, चाचा चाची, ये सब होते हैं। तो ये सारे मिलके एक ही फैमिली में रहते हैं, उनका तो एक साथ रहते हैं। वी हैड अ बिग हाउस विद अ गार्डन अराउंड इट, हमारा एक बड़ा सा घर था जिसमें चारों तरफ गार्डन था। देयर वॉज एन ओल्ड मैंगो ट्री, वहाँ पे एक पुराना मैंगो का ट्री था, आम का पेड़ था, विच हैड अ स्विंग, जिसमें एक झूला था। आई यूज़ टू प्ले विद माई कज़न, मैं अपने कज़न्स के साथ खेलती थी ऑल द टाइम, पूरा दिन। राम अंकल यूज़ टू क्लाइंब अप द ट्रीज, जो राम अंकल थे वो ट्रीज़ पे चढ़ते थे, टू प्लक रॉ मैंगोज, प्लक मीन्स वो तोड़ते थे कच्चे आम। माई ग्रैंड मदर यूज़ टू मेक पिकल एंड चटनी विद दिस, फिर उन कच्चे आम से मेरी मदर जो है उनका अचार बनाती थी एंड चटनी बनाती थी। ठीक है, देन कीना आस्ट, कीना पूछती है कि आपके क्या फ्रेंड्स हैं? डिड यू हैव मैनी फ्रेंड्स मदर? मदर सेड, आई हैड मैनी ऑफ देम बट आंट नीना वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे लेकिन उसमें से आंटी नीना जो थी वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। ओके, नेक्स्ट, देन कीना आस्ट, कीना पूछती है व्हाट गेम्स डिड यू प्ले, आप कौन कौन सी गेम्स खेलते थे? देन मदर रिप्लाइड, मदर बोलती हैं, द गेम वी प्लेड एंड द टेलीविजन प्रोग्राम वी वॉच वर डिफरेंट फ्रॉम द वंस चिल्ड्रन वॉच दीज डेज, कहते गेम्स जो आज हम खेलते हैं या तुम जो बच्चे खेलते हो, उस टाइम पे जो गेम्स हम खेलते थे उसमें बहुत डिफरेंस है, कि पहले जो हम गेम्स खेलते थे और अब जो आप गेम्स खेलते हो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो कीना पूछती है हु वर द पीपल यू लिव्ड विद, वो कौन से लोग थे जिनके साथ आप रहते थे? तो मदर रिप्लाई करती है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी, अंकल आंट और कज़न्स के साथ रहती थी। कीना पूछती है वाई डोंट दे लिव विद अस नाउ, अब वो हमारे साथ क्यों नहीं रहते हैं? तो मदर बोलती है व्हेन आई वॉज योर एज, जब मैं आपकी एज में थी, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल जाती थी, आफ्टर स्कूल, स्कूल जाने के बाद आई वेंट टू कॉलेज, फिर मैं कॉलेज जाने लगी जब मैं बड़ी हो गई। आफ्टर कंप्लीटिंग माई स्टडीज़, मेरी स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद आई स्टार्टेड वर्किंग, मैंने काम करना शुरू कर दिया, एंड सून गॉट मैरिड टू योर फादर, मैंने आपके फादर के साथ शादी कर ली, एंड हैव बिन लिविंग विद हिम, अब उन्हीं के साथ रह रही हूँ, लिविंग माई पेरेंट्स हाउस, अब मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहती हूँ। तो कीना पूछती है डिड सिमी बुआ लिव विद यू, क्या सिमी बुआ आपके साथ रहते हैं? तो मदर बोलते हैं नो डियर, सिमी इज़ योर फादर सिस्टर, सिमी जो है वो आपके पापा की सिस्टर हैं, बहन है। तो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू टुमारो बाय ड्राइंग आवर फैमिली ट्री, तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी फैमिली ट्री से, तो मैं भी आपको सिखाऊंगी कि फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं। उससे पहले हम इस स्टोरी को कंप्लीट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मदर चिल्ड्रन रिलेशनशिप, मदर और बच्चे का क्या रिलेशनशिप होता है वो आप डिस्कस करते हैं। सी, वी ऑल शेयर अ सोशल रिलेशन स्पेशल रिलेशनशिप विद आवर मदर, सॉरी, हम एक अपनी मम्मा के साथ एक स्पेशल रिलेशनशिप शेयर करते हैं, वो कैसे? सी, अ मदर स्टे इनसाइड द अ बेबी स्टे इनसाइड द मदर्स वॉर्म फॉर 9th months, एक बच्चा जो है वो मदर के पेट में होता है, वॉर्म मीन्स मदर के पेट में, फॉर 9th month, वो गर्भ बोलते हैं कि हम 9th month अपनी मम्मा के पेट में रहते हैं। द मदर कैन फील द ग्रोथ एंड मूवमेंट फॉर द बेबी इनसाइड द वॉर्म, तो अपने पेट में हम तो फील नहीं कर पाते उस टाइम पे कि हम कितनी ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन मदर कैन फील इट, मम्मा को सब कुछ फील होता है कि हम कैसे कैसे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, कैसे कैसे हम मूवमेंट कर रहे हैं, कितनी हमारी ग्रोथ हो रही है, कैसे हम, वो सब कुछ मम्मा को फील होता है। नेक्स्ट इज एल्डर टॉक, मदर हैज़ अ स्पेशल मीनिंग, मदर का एक बहुत बड़ा स्पेशल मीनिंग होता है, इट इज़ एसोसिएटेड विद लव, ये प्यार से भरा होता है, उससे रिलेटेड होता है, एंड वार्मथ, जो भी वो केयर हमें प्रोवाइड करते हैं। रिस्पेक्ट एंड लव योर मदर, ऑलवेज रिस्पेक्ट, हमेशा अपनी मम्मा की रिस्पेक्ट करनी है, लव करनी है, चाहे वो जैसे भी हैं, ठीक है, उनसे कभी भी नाराज़ नहीं होना, उनको कभी भी ज़्यादा तंग नहीं करना है, तंग करना है तो सॉरी भी बोलना है, राइट। ओके, नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। सी,
सम एनिमल्स गिव बर्थ टू बेबीज लाइक जस्ट लाइक ह्यूमन। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो बेबीज़ को बर्थ देते हैं जैसे कि ह्यूमंस। देखो जैसे हम हैं इंसान एक इंसान को जन्म देता है, जैसे एक डॉगी है वो डॉगी जैसे बेबी को जन्म देता है, एक कैट है वो भी कैट को जन्म देती है। सिमिलरली जो ह्यूमन है वो भी ह्यूमन जैसी काइंड को यानी बेबीज़ को जन्म देता है। ऐसी चीज़ों ऐसे लोग एनिमल्स को या ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम मैमल्स बोलते हैं। जैसे कि कैट का बेबी कैट, डॉग का बेबी भी छोटा बेबी, लाइन का भी बेबी जो लाइन जैसा दिखता है, हॉर्स का बेबी भी हॉर्स जैसा दिखता है, एंड एलिफेंट्स का बेबी भी एलिफेंट्स के जैसा दिखता है। इन सबको हम या तो मैमल्स बोलेंगे या तो विविपरस एनिमल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विविपरस एनिमल्स। नेक्स्ट, तो उसके बाद है सम एनिमल्स ले एग्स। लेकिन दूसरी तरफ कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एग्स देते हैं। उनके जो एग्स होते हैं जो वो टूट जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कि उनमें से फिर जो बच्चा निकलता है वो हम कहते हैं कि वो हैच करके निकला है। मीन्स कि जब वो अंडे में रहता है तो वो अभी पूरी तरह ग्रो नहीं होता है। जब वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो वो उस अंडे में इसको तोड़कर बाहर आ जाता है। इट मीन्स जो यंग वंस हैं यानी जो बेबीज़ हैं वो हैच करके बाहर आ गए हैं एग में से। तो उन एनिमल्स को हम बोलते हैं ओविपरस। आप ओ से याद रख सकते हो कि ओ की जो शेप होती है वो एक एग की तरह होती है। तो वो एक ओविपरस एनिमल है जो एग में से निकलता है। जैसे बर्ड के एग्स होते हैं, फ्रॉग के एग्स होते हैं, फ़िश के एग्स होते हैं। उनके एग्स के बाद ही वो दूसरी फ़िश निकलती है। दीज आर सम एग्जाम्पल। और ह्यूमन में और बहुत सारे एनिमल्स में ये खास बात होती है कि उसमें सिर्फ एक फ़ीमेल ही होती है जो बेबीज़ को जन्म देती है, नॉट मेल्स। ओके, अब मैं इसी से रिलेटेड आपको पिक्चर दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सी, दिस इज़ अ चिक। आप देख सकते हैं। तो इसके बारे में क्या लिखा है? एन ओविपरस एनिमल इज़ एन एनिमल दैट हैचेस फ्रॉम एन एग। ये एक ओविपरस एनिमल है जो कि एक एग में से निकला है और ये हैच होके एक एग में से निकला है। तो ये एक तरह का क्या हुआ? ओविपरस एनिमल। ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। सी, अ वेल, रैकन जो कि एक स्पेशल टाइप की कैट है, लायन, ऑक्टोपस, पेंगुइन, मंकी, ये सभी जो है बेबीज़ को जन्म देते हैं। लायन का बेबी भी लायन जैसा दिखता है, पेंगुइन का भी, ऑक्टोपस का भी, वेल का भी, रैकन का भी, मंकी का भी। इन सब के बेबीज़ बिल्कुल इनके जैसे दिखते हैं। वो किसी एग में से नहीं निकलते हैं, इसलिए दीज आर कॉल्ड विविपरस। इनको हम विविपरस एनिमल्स बोलेंगे। ठीक है, अब मैं इनको थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ। सी दिस पिक्चर। इसमें जो ये बर्ड है इसके पास देखो एग्स हैं, यानी इसके जो बेबीज़ होंगे वो इस एग में से निकलेंगे। एग लेइंग एनिमल है ये, तो ये ओविपरस होंगे। और ये देखो, ये एक डॉग है जो आप देख सकते हो, इस एनिमल का बेबी बिल्कुल इसके जैसा है, तो इट गिव बर्थ टू बेबीज़। तो ये एक विविपरस एनिमल है, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ। लेट्स डिस्कस कि कौन से मेल होते हैं, कौन से फीमेल होते हैं और उनके यंग वन कैसे दिखाई देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पपी है, दिख रहा है ये छोटा सा पपी। इसके जो डैड होंगे यानी इसके जो फादर होंगे उसको हम बोलते हैं डॉग और इसकी मदर को हम बोलते हैं बिच। सिमिलरली जो कैट होती है जिसको आप बिल्ली बोलते हो, जब वो बेबी की फॉर्म में होता है तो उसे हम किटन बोलते हैं। तो उसके फादर को हम बोलते हैं टॉम और उसकी मदर को बोलते हैं क्वीन। हम उसको टॉम कैट भी बोलते हैं और क्वीन कैट भी बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। देखो ये है एक छोटा सा चिक। ठीक है, मुर्गी का बच्चा जिसे हम बोलते हैं। तो उसकी मदर को तो हम हैन बोलते हैं, यू नो वेल। लेकिन उसके फादर को क्या बोलते हैं? उसके फादर को बोलते हैं रूस्टर, राइट। क्या बोलते हैं? रूस्टर, जो मेल मुर्गा बोलते हैं जिसे। ठीक है, ये है मुर्गी और ये है मुर्गा। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। देखो ये है एक रूस्टर, ये रूस्टर की स्पेलिंग है वेरी इंपॉर्टेंट। और ये है एक मुर्गा। आप होप आपको अब याद रहेगा। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। सी, अब ये एक्सरसाइज है आपके लिए, देखते हैं आपको कितना याद है। गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम मम्मी एनिमल्स। ये मम्मी एनिमल्स के बारे में आपको नेम्स दिए हुए हैं और उनके बेबीज़ के नेम्स भी दिए हुए हैं। ये देखो बेबीज़ के नेम्स दिए हुए हैं। आपने उनके पापा एनिमल्स के बारे में बताना है और ये आपको हेल्प बॉक्स भी गिवन है। सी, तो हमने डिस्कस किया तो जो कैट है
कैट जो मम्मी होती है उसके बेबी को हम किटन बोलते हैं, तो उसके फादर को क्या बोलते हैं? ध्यान से देखो, डॉग बोलते हैं, टॉम कैट बोलते हैं कि रूस्टर बोलते हैं? सो उनके पापा को हम बोलते हैं टॉम कैट, तो यहाँ पे आएगा टॉम कैट। ठीक है। अब जो बिच होते हैं, बिच के बेबी को हम बोलते हैं पपी, तो उसके फादर को क्या बोलते हैं? डॉग, राइट। नेक्स्ट इज hen, hen के बेबी को बोलते हैं चिक, और उसके फादर को क्या बोलते हैं? रूस्टर। होप आपको अब याद हो। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज ऑर्फनेज। ऑर्फनेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसको बोलते हैं अनाथ आश्रम। ये जो जगह होती है, यहाँ पे वो बच्चे आते हैं जिनके पेरेंट्स उनके बच्चों को छोड़ देते हैं या फिर उनके पेरेंट्स ज़िंदा नहीं होते हैं। तो जो बच्चे अकेले रह जाते हैं, जिनके मम्मी पापा नहीं होते हैं, वो बच्चे यहाँ पे रहते हैं। ठीक है। और इनको एक स्पेशल टीचर जो होती है वो उनकी केयर करती है, जो उनका देखभाल करती है, इनको खाना खिलाती है, इनको पढ़ाती भी है। ठीक है। और फिर एक और चीज़ आगे पढ़ेंगे जो मैं आपको अभी बताऊँगी नेक्स्ट स्लाइड में। सी इज़ देयर केयर टेकर। ये इनकी केयर टेकर है जो इनकी हर चीज़ का ध्यान रखती है कि इनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या खाना पसंद है, कैसे खेलना पसंद है, उनकी हर चीज़ का ध्यान रखती है। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है। ये इनकी रियल मदर नहीं होती है, लेकिन वो इनको रियल मदर जैसी इनकी हर चीज़ की केयर करती है। दैट्स वाई हम इनको केयर टेकर बोलते हैं, जो उनका ध्यान रखती है। ये देखो, ये एक जगह है जहाँ पे ये सभी बच्चे जो हैं एक साथ मिलकर खाना खाते हैं, और ये इनके टीचर जो हैं इनको खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ताकि सभी बच्चों को खाना मिले। अब इसी से रिलेटेड हम आगे पढ़ेंगे। सी, अब ये जो पिक्चर आपको दिख रही है, इसमें ये लोग, ये जो पर्सन है दोनों, ये एक अडॉप्शन सेंटर में आए। तो ये एक ऑर्फनेज ही होता है, मतलब एक अनाथालय ही होता है, जहाँ पे ये जो पेरेंट्स आते हैं और ये जो बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स असली वाले नहीं होते, ये इनको अडॉप्ट कर लेते हैं। ये इनको अपने साथ ले जाते हैं, उनकी केयर करते हैं। अब इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सी, इसमें हम पढ़ेंगे फोस्टर केयर एंड अडॉप्शन के बारे में। मिस्टर एंड मिसिस शेखर लिव इन मुंबई। मिस्टर एंड मिसिस शेखर मुंबई में रहते हैं। दे हैव नो चिल्ड्रन। इनके कोई भी चिल्ड्रन नहीं है। ठीक है। दे हैव नो चिल्ड्रन। दे डिसाइड टू अडॉप्ट अ चाइल्ड फ्रॉम एन ऑर्फनेज। उन्होंने डिसाइड किया कि वो ऑर्फनेज में जाके एक बच्चे को अडॉप्ट करेंगे। द केयर टेकर, जो मैंने पीछे आपको केयर टेकर दिखाई थी, ऑफ द ऑर्फनेज हेल्प देम टू चूज़ द प्रीति। ठीक है। उन्होंने उसकी हेल्प की कि वो प्रीति को चूज़ करें। शी इज़ प्रीति। ओके। दे अडॉप्टेड हर बाय फिलिंग सम फॉर्म। उन्होंने इसको अडॉप्ट किया एक फॉर्म फिल करके। ये फॉर्म्स होता है जिसमें पेरेंट्स का नाम लिखा होता है, बच्चे का नाम लिखा होता है, इनका पेरेंट्स का एड्रेस लिखा होता है, और भी बहुत कुछ लिखा होता है, जिससे जो केयर टेकर होते हैं, लाइक हर, ये केयर टेकर, इसको पता लग जाएगा कि इनको कौन लेके जा रहा है, इस बच्चे को कौन लेके जा रहा है और कहाँ लेके जा रहा है। ठीक है। डू यू नो ऑफ एनी फैमिली हु हैज़ अडॉप्टेड एनी चाइल्ड। क्या आपको कोई पता है कि ऐसे कोई बच्चे के बारे में जिसको किसी ने अडॉप्ट किया हो? ठीक है। अगर आपको पता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सी, नेक्स्ट इज सम चिल्ड्रन लूज देयर पेरेंट इन एक्सीडेंट एंड ड्यू टू सर्टेन डिजीजेज। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स खो जाते हैं उनसे, या तो किसी एक्सीडेंट में या किसी बीमारी की वजह से। तो इन बच्चों को अपने पेरेंट्स को खोना पड़ जाता है। तो ऐसे बच्चे, such children are often adopted by people who do not have any children of their own। तो ऐसे बच्चों को वो लोग अडॉप्ट करते हैं जिनके खुद के बच्चे नहीं होते हैं। तो some couple take care of a child for a few weeks, months और every year। तो कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो इनका एक हफ्ता ट्राई करके, कुछ हफ्ते ट्राई करते हैं कि उनकी वो देखभाल कर पाएंगे कि नहीं, कुछ मंथ्स भी ट्राई करते हैं, कुछ साल तक ट्राई करते हैं, लेकिन वो पूरी तरह उनको फाइनली अडॉप्ट नहीं करते हैं। वो बस चेक करते हैं कि देखते हैं हम इनको संभाल पाते हैं कि नहीं। तो ऐसे पेरेंट्स को हम बोलते हैं फोस्टर पेरेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, फोस्टर पेरेंट्स वो होते हैं जो अभी तक इनके लीगल पेरेंट्स नहीं बनते हैं, फाइनल वाले पेरेंट्स नहीं बनते हैं। जब वो उनको लगता है कि वो इनको अच्छे से संभाल सकते हैं, तब वो जाके एक लीगल पेरेंट बनते हैं उनके। तो फोस्टर पेरेंट्स प्रोवाइड अ हाउस टू द चिल्ड्रन। वो घर
घर में अपने साथ लेके जाते हैं और उनका ध्यान रखते हैं, जो भी चीज़ें उनको चाहिए होती हैं। इमीडिएट नीड्स मतलब जिन भी चीज़ों की उनको ज़रूरत होती है वो हर चीज़ उनको प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो वी आर ऑन द लास्ट स्लाइड ऑफ द चैप्टर। सी, अब अडॉप्शन क्या होता है? अडॉप्शन का मतलब इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ कपल बिकम्स द लीगल पेरेंट्स ऑफ अ चाइल्ड हु इज़ नॉट बॉर्न टू देम। सो अडॉप्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो कपल होते हैं वो उसके लीगल पेरेंट्स मतलब असली पेरेंट्स नहीं होते हैं, ना ही उन्होंने उसको जन्म दिया होता है, बस वो उसको अडॉप्ट करते हैं मतलब उनकी केयर करने के लिए, क्योंकि उनको बेबी चाहिए होता है। ओके, अब रिवाइज करते हैं। वी ऑल शेयर अ स्पेशल रिलेशनशिप विद आवर मदर। हम सबका अपनी मदर के साथ एक स्पेशल रिलेशनशिप है। जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स, इंसानों की तरह एनिमल्स भी हैं जो यंग वंस मतलब बेबीज़ को जन्म देते हैं, एग्स को नहीं देते हैं, बेबीज़ को देते हैं। विविपरस वो एनिमल्स होते हैं सेम जो बेबीज़ को जन्म देते हैं, लेकिन ओविपरस वो एनिमल्स होते हैं जो एग्स को देते हैं। देयर यंग वंस हैच फ्रॉम दीज एग्स, तो उनके जो यंग वंस यानी उनके जो बेबीज़ हैं वो इन एग्स में से आते हैं, ठीक है। अब कुछ वर्ड्स जो हमने इसमें न्यू पढ़े हैं वो है मिटरनल। मिटरनल मीन्स फ्रॉम मदर साइड, आप एम से याद रख सकते हो, एम फॉर मदर, यानी जो मदर की साइड से होते हैं उनके लिए मिटरनल यूज़ करते हैं। जैसे मम्मी की मम्मी यानी मिटरनल मदर, यानी आपकी नानी। मिटरनल फादर मतलब आपके नाना, ठीक है। लेकिन अगर मैं पैटर्नल वर्ड यूज़ करूँ मीन्स PATERNEL, पैटर्नल मीन्स P फॉर पापा, जो पापा की साइड से होते हैं, यानी पैटर्नल फादर मीन्स दादा, पैटर्नल मदर मीन्स दादी। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑर्फनेज। ऑर्फनेज मैंने आपको जैसे बताया अनाथ आश्रम, एक ऐसा घर उन बच्चों के लिए हुज पेरेंट्स आर नॉट अलाइव्ड और लॉस्ट, जिनके पेरेंट्स ना ही जिंदा है या फिर खो चुके हैं। केयर टेकर, फिर केयर टेकर उन्हीं पेरेंट्स का रोल प्ले करते हैं। अ पर्सन हु टेक केयर ऑफ अदर पीपल और ऑफ अ बिल्डिंग, वो लोग जो दूसरे लोगों का ध्यान रखते हैं या फिर किसी बिल्डिंग में रहने वाले लोगों का ध्यान रखते हैं, ठीक है। चलो, आज ये चैप्टर फर्स्ट चैप्टर हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब आपकी हम चेक करते हैं कि आपको कितना समझ आया, ठीक है। लेट्स मूव टू एक्सरसाइज। सी, अ बेबी स्टे इनसाइड द मदर्स वॉर्म। एक बेबी एक मदर के वॉर्म में कितनी देर तक रहता है? फॉर 7 मंथ्स, फॉर 9 मंथ्स और फॉर 5 मंथ्स, कि 5 महीने के लिए रहता है, 7 महीने के लिए रहता है, कि 9 महीने के लिए रहता है। सोचो, दिस इज़ 9 मंथ्स, ओके, कि एक बेबी जो है मदर के वॉर्म में 9 मंथ्स तक रहता है। नेक्स्ट इज सम एग्जाम्पल ऑफ विविपरस एनिमल्स आर। विविपरस जो बेबीज़ को जन्म देते हैं, तो उनके एग्जाम्पल बताने हैं। बर्ड एंड फ्रॉग बताओ, बर्ड एंड फ्रॉग के एग्स होते हैं कि सीधा बेबीज़ होते हैं? एग्स होते हैं। इंसेक्ट्स और फिश के बेबीज़ होते हैं कि एग्स होते हैं? सोचो। लायंस एंड हॉर्स के बेबीज़ होते हैं कि एग्स होते हैं? सो इसका आंसर इज लायन एंड हॉर्स। बेबी ऑफ अ कैट इज, कैट के बेबी को क्या बोलते हैं? काल्फ, चिक या किटन? योर आंसर इज किटन। मेल hen को क्या बोलते हैं? मेल hen इज कॉल्ड अ डॉग, बुल और रूस्टर? टेल मी। इट इज अ रूस्टर, राइट। नेक्स्ट इज सी, मैमल्स। मैमल्स आपने बताना है, मैमल्स कौन होते हैं? मैमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो यंग वंस को बर्थ देते हैं, मतलब बेबीज़ को बर्थ देते हैं, लाइक विविपरस एनिमल्स। और नेक्स्ट इज ओविपरस, कौन से एनिमल्स होते हैं? जो एग्स को देते हैं, जो एग्स को जन्म देते हैं और एग्स में से हैच होके फिर यंग वंस पैदा होते हैं। नेक्स्ट इज अडॉप्शन। अडॉप्शन वो प्रोसेस होती है जिसमें जो पेरेंट्स होते हैं वो दूसरे बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, वो उनके असली पेरेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है। फोस्टर पेरेंट्स कौन से होते हैं? फोस्टर पेरेंट्स वही होते हैं जो बच्चों को अडॉप्ट करते हैं लेकिन कुछ टाइम के लिए, पर वो पूरी तरह से कंप्लीट उनके पेरेंट्स अभी नहीं बने होते हैं, ठीक है। व्हाट यू कॉल द फॉलोइंग इन योर मदर टंग। मदर टंग में आप क्या बोलते हो? योर मदर्स मदर। अब मदर की मदर को क्या बोलते हो? नानी। क्या बोलते हो? नानी, NANI। योर मदर्स फादर, आपकी मम्मी के फादर को आप क्या बोलते हो? नाना जी, राइट। योर मदर सिस्टर, आपकी मम्मी की जो बहन है आप उनको क्या बोलते हो? शी इज़ योर मासी, तो आप मासी बोलते हो, या फिर आप इंग्लिश में बोलोगे उनको आंट।
और आपके मदर के ब्रदर को आप क्या बोलोगे? मम्मी के भाई को जो कि आपके मामा लगते हैं तो मामा बोलोगे या फिर अंकल बोलोगे, राइट। योर लास्ट क्वेश्चन, गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ एनिमल दैट ले एग्स। 3 एग्जाम्पल एनिमल्स के जो एग्स देते हैं। तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हो, लाइक हैन, फिश, फ्रॉग, एनीथिंग यू कैन, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट योर मेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स एड्रेस। आपकी जो मम्मी की जो मतलब आपकी जो नाना नानी है, आपने उनका एड्रेस यहाँ पे लिखना है, ठीक है। एंड व्हाट इज़ फोस्टर केयर? फोस्टर केयर इज़ प्रोवाइडेड बाय फोस्टर पेरेंट्स। फोस्टर केयर वही होता है जो देखभाल करना बच्चों की। तो देखभाल कौन करते हैं? आपके नॉर्मल आपके लीगल पेरेंट्स भी करते हैं और आपके फोस्टर पेरेंट्स भी करते हैं, ठीक है। सो ये आपको चैप्टर में से इसके आंसर्स मिल जाएंगे। राइट डाउन इन योर नोटबुक और give me any reply if you have any doubt. Okay, bye bye.